हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो इस वादे के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं। आज स्टेट जीके जीएस का स्पेशल ये क्लास है। 15 प्रश्नों का सेट होगा, 12 प्लस अगर आप सही करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चले स्टार्ट करेंगे आज के ये जी के जीएस स्पेशल का 15 प्रश्नों का सेशन। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, आर्मी एग्जाम्स, आर्मी के उम्मीदवारों के लिए, आर्मी की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया था आपको, शनिवार रविवार शाम 7 बजे क्लास लाइव होता है। कल जो रविवार का हमारा जो सेशन होगा वो पूरे 50 प्रश्नों का हम कंप्लीट टेस्ट करेंगे। तो चलिए आज ये देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर विधान चंद राय, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर विधान चंद राय। डॉक्टर विधान चंद राय का जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मुझे लगता है ये सबको पता होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिएगा। ऑप्शन में बोलता हूँ, ऑप्शन में पढ़ता हूँ। ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह और सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी स्वामी विवेकानंद। देखिए VIQ मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मालूम है इस प्रश्न का आंसर, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए। समय लगेगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। देखिए दोबारा पढ़ देता हूँ। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी स्वामी विवेकानंद। तो सही आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल यूथ डे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तीसरे नंबर का प्रश्न, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आंसर सबको पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए रूप सिंह, बी जयपाल, सी मेजर ध्यानचंद और डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ये इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए चीन, बी और सी भारत, डी इंडोनेशिया। तो सही आंसर है आपका सी भारत। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 1.2 लाख यानी 1.2 लाख, बी 1.5 लाख, सी 1.7 लाख
और डी 1.9 लाख। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1.5 लाख यानी 1.5 लाख। 1.5 लाख के करीब भारत में डाकघर हैं। डाकघरों की संख्या कितनी है? तो लगभग 1.5 लाख। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वें की तरफ। ग्रीन चैनल है एक, बताइए क्या है? ग्रीन चैनल एक डाक सेवा, ऑप्शन बी आकाशवाणी चैनल, सी दूरदर्शन चैनल और डी टेलीफोन सेवा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए डाक सेवा। ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है 1952 ईस्वी, बी 1998 में, सी 1972 में और डी 1970 में। तो सही आंसर होगा सन 1972, ऑप्शन सी। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ देखेंगे। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को, पूरे भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन देखिए, ए 2 डाक जोन में, ऑप्शन बी 6 डाक जोनों में, ऑप्शन सी 8 डाक जोन में और ऑप्शन डी 10 डाक जोन में। तो सही आंसर है 8। भारत को विभाजित किया गया है डाक जोन के हिसाब से 8। ऑप्शन सी जिनने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं, ऑप्शन सी 8। इसी के साथ बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचमल, ऑप्शन बी चिदम्बरम, सी हम्पी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में ये रहा। 7वें नंबर का प्रश्न। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अरबों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, सी रोमानियों ने और डी चीनियों ने। तो सही आंसर होगा अरबों ने। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग भारत की जनता के संदर्भ में अरबों ने ही बोला था, हिंदू। चलिए प्रश्न नंबर हम देखेंगे 11वां। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिंध में स्थित है मोहनजोदाड़ो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें की तरफ। और 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? बहुत ही शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। दोबारा पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ऑप्शन ए दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा और डी चंपारण। तो सही आंसर है ऑप्शन डी चंपारण। जिन लोगों ने भी मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ। और 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कोर, बी कॉन्टिनेंट, सी कंप्लीट और डी क्रेडिट। दोबारा पढ़ देता हूँ। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से ही
आज के दौर में हम अपने एक बैंक खाते को कहीं से भी पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं, कहीं से भी यूज कर पाते हैं CBS प्रणाली के तहत। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वें की तरफ, सेकेंड लास्ट आज के दिन का। और आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कैड का पूरा रूप क्या है? कैड का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए कैश ऑल डेली, ऑप्शन बी कंप्यूटर ऑल डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और ऑप्शन डी कॉल ऑल डिजाइन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का पूरा रूप। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ऑन मनी रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी ऑन मार्क रीडर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए देखिए मैंने लिख दिया VIQ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रीडर। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए देखते रहिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।